सिनर्जी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और अभी हम जस्ट सेंटर से आ रहे हैं बच्चों का रिव्यू लेके। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुआ, सेकंड शिफ्ट के बच्चे अंदर चले गए थे और हम लोगों ने कलेक्ट किया है बहुत सारे क्वेश्चंस और बच्चों के रिव्यू भी लिए हैं कि कैसा कैसा एग्जाम गया है। तो जहां तक कि बच्चों का रिव्यू है वो हम आपको बता देंगे इस वीडियो में पूरा, लेकिन हाँ आपको बता देंगे इस बार सिनर्जी गजब का काम किया है। सबसे पहले तो सेंटर में एक्स्ट्रा कैमरा लगवाए गए थे, बाहर ही जूते उतरवा दिए गए, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जाएगा। अब कोलकाता का तो हमको पता है, लखनऊ में भी ऐसे ही हो रहा था, हमारे बच्चे रिपोर्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे जगह का नहीं पता है क्या हुआ। लेकिन हाँ हमारे तरफ बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए या फिर 2027 फेब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं IMU में, जहां पर आपको गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करवाया जाएगा। फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हम लोग हर चीज के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा दोनों है। और अभी हमारा कोलकाता में ऑफलाइन कोचिंग है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरा चीज ये है कि एग्जाम्स का लेवल क्या था। एग्जाम का लेवल बता दें, अभी तक का सिनर्जी पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन दिया है, एग्जाम कंडक्ट किया है, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन था। क्योंकि बच्चे जैसे ही बाहर आने लगे उनके चेहरे की मायूसी बताने लगी कि इस बार का एग्जाम टफ हुआ है। और बच्चे जिस चैप्टर को, जिस सब्जेक्ट को लेकर भागते थे ना कि इस सब्जेक्ट से मुझे नहीं पढ़ना है, ये टफ है, इसको मैं IMU CT में छोड़ दूंगा, सिनर्जी में छोड़ दूंगा, वही सब्जेक्ट इनकी सबसे ज्यादा बैंड बजाया है। और वो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस थे, ठीक है। सीधे सिनर्जी में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है कि कितने मार्क्स क्या रहेंगे, उसमें रहता है कि PCM के 100 और एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब जनरल नॉलेज के 100। तो आप उसमें सिनर्जी कुछ भी दे सकता था, जिसमें से केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा थे, कंपैरेटिवली पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा क्वेश्चन थे। मैथ तो बहुत लोगों का कहना है कि बहुत बच्चे मैथ टच भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैथ का जो लेवल था वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा ऊपर था। जिस तरह की प्रिपरेशन जनरली लोग IMU CT के लिए, सिनर्जी के लिए करते हैं, उससे ऊपर का लेवल था आपका मैथ्स। फिजिक्स का कहना था कि फिजिक्स ठीक था, फिजिक्स मॉडरेट ही रखेंगे, फिजिक्स ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, मॉडरेट रखेंगे फिजिक्स को। लेकिन एप्टीट्यूड में भी बैंड बजा दिया गया है, क्योंकि एप्टीट्यूड में हम पहले ही बताते हैं कि सिनर्जी का एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा IMU CT से ज्यादा होता है। आप एक SSC के लेवल का ले लो, आप SSC के लेवल का बेसिक एप्टीट्यूड किए हुए, तब आपको सिनर्जी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही हुआ है सिनर्जी में। आप जिस चीज को कोडिंग डिकोडिंग देख लो, फिर आपका नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस, ये सब के कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन थे, फिर आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। दूसरा चीज है आपका ये पिक्चर्स वाले क्वेश्चन थे जो कि एनालॉजी का होता है। और फिर उसके बाद से और भी कुछ क्वेश्चन थे, अभी हम लोग लाइव करेंगे बहुत जल्दी। आई थिंक जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक लाइव ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका रहेगा। हमारे लाइव में जाकर देख सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोस्टली बच्चे, हम अगर लगभग वहां पर 60-70 बच्चों से बात किए हैं, और मोस्टली बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 100, 110, 120 भी गया, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनसे हमको उम्मीदें हैं कि ये लोग रिटेन क्लियर करेंगे, IMU CT में अच्छा रैंक लाएंगे, जब उन लोगों से रिव्यू लिए तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। क्योंकि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जिसमें उनको डाउट होता है उसको भी कर देते हैं, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो उतना ही सॉल्व करते हैं जितना उनको आता है। तो जितने भी स्मार्ट बच्चे से बात किए हम, तो उसमें हमको पता चला कि भाई साहब स्मार्ट बच्चे तो 90, 95, 100, 110 तक ही गए, उससे ज्यादा तो गए ही नहीं है। जो भी मतलब अबव एवरेज बच्चे, स्मार्ट बच्चे नहीं बोलेंगे, अबव एवरेज वाले जो है, जिनसे उम्मीदें हैं कि क्लियर कर सकते हैं, उनका कहना है कि सर हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, जितना आता था उतना ही किया है, उससे ज्यादा उन लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया, ठीक है। और इसका रीजन भी है क्योंकि पहले से ही बहुत जगह सोशल मीडिया पे ये सब चीज बच्चों के माइंड में डाल दिया गया है कि कट ऑफ कम रहता है, इसीलिए सबका टारगेट पहले से ही कम रहता है। और यही रीजन है कि मोस्टली बच्चे कम टारगेट को ही लेके कम टारगेट पे ही चले गए हैं। अभी यकीन नहीं हो रहा हमको कि मोस्टली बच्चे जो कि एग्जाम देके निकले हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि मैथ्स में क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन करेक्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ है, लेकिन मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं है कि मैथ्स में क्वेश्चन क्या आया है, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के स्किप करते चले गए, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा मैथ्स में करना क्या है। और इसका रीजन है कि वो पढ़ते नहीं है सही से, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही हुआ है, केमिस्ट्री सब छोड़ देते हैं कि केमिस्ट्री क्या करेंगे, 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का, आज केमिस्ट्री रुला दिया सबको, ठीक है। जबकि केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चन थे। हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स आए, बोले कि सर केमिस्ट्री में इतना इजी क्वेश्चन था कि मजा आ गया केमिस्ट्री करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, तुम पढ़ोगे तो तुमको मार्क्स आएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड में जो प्रैक्टिस करके गए हैं,
अभी हम लोग को अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता है हमको, लेकिन हाँ हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये रिव्यू किए हैं कि हमने जो जीके का बुक बनाया था उससे कुछ क्वेश्चंस थे पोर्ट से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड। हाँ जीके में इस बार तबाही मचा दिया। जीके में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हैं, आपके ये माउंटेन से क्वेश्चन है, आपके प्लेक्यू से क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस भी अब सिनर्जी में पूछे गए हैं। मतलब कि सिनर्जी यहीं पर नहीं रुका है, सिनर्जी एग्जाम को अपग्रेड कर रहा है ताकि उनको अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिले, वो गधे ना मिले जो चीटिंग करके जैसे तैसे तुक्का मार के आ जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट सिनर्जी को अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी आईएमयू में 5 दिन बचा है। आईएमयू में अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका रैंक अच्छा स्कोर हो, आप अच्छे से इसी अगस्त बैच में निकल जाओ। अगर आपको पीसीएम नहीं है या फिर किसी रीजन से आप फेब बैच में जा रहे हो या नेक्स्ट ईयर अगस्त बैच में जा रहे हो तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हो। आईएमयू में फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाता है, प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पे हमारे टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।